अच्छा बाकी को भी बोल दो जल्दी ज्वाइन कर ले। चैप्टर आज खत्म करना था मुझे, पर बाउंड्री कंडीशन तक सब शायद पहुंच नहीं पाएंगे आज। जल्दी बोल दो विजय सबको कि फटाफट ज्वाइन कर ले। ओके सर, मैसेज कर। या जल्दी कर दो ताकि चलिए ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, ये आना चाहिए। मैसेज कर दिया है सर। या थैंक यू। और सर आपको असाइनमेंट भेज दिया था। हाँ ठीक है, बाकी को भी बोल दो कि जल्दी असाइनमेंट सबमिट कर ले, आज मुझे मार्क्स चढ़ाने हैं सबके। ठीक है ओके सर। या सबको है ना क्लासरूम पे भेज देना, मतलब क्लासरूम पे ही अटैच करना है सबको ना। सबको पता तो है सर। या ओके, फिर भी एक बार आप बोल देना, कन्वे कर लेना मेरी तरफ से मैसेज कि आज हाँ आज करनी है नहीं, हाँ सबको सबमिट है ना। ओके सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना अपन। चलो यहाँ तक अपने देख लिया है, फटाफट देख लेते हैं ये भी। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे दी जाएगी, एफ एम इक्वल टू क्यू नॉट वी नॉट बी नॉट इंटू एक्स। ये राइट हैंड भी रूल यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, है ना। राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको कि जेड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल है तो अपन राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। देखो डायरेक्शन क्या आती है, राइट हैंड रूल यूज करते हो तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, उंगलियों को इस डायरेक्शन में लोगे और घुमाओगे इस डायरेक्शन में, तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आएगी, जेड डायरेक्शन में। दिख रही है ना सबको, जेड। यस यस सर। जेड डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन सॉरी, है ना। क्योंकि जेड डायरेक्शन में आपको घुमाना है, वाई डायरेक्शन में उंगलियां करनी है, ये अपने फिंगर्स फैला लिए वाई डायरेक्शन में, और इसको रोटेट करना है जेड डायरेक्शन में। क्यों रोटेट करना है जेड डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है जेड डायरेक्शन में है ना, इसलिए अपने को रोटेट उस डायरेक्शन में करना है। तो अंगूठे की जो डायरेक्शन आएगी वो एक्स डायरेक्शन में आ रही है ना, इसलिए, और ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ पे भी अपने जो क्रॉस प्रोडक्ट किया है वो यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ओके तो डायरेक्शन आपको निकालना आ गया कि कैसे निकालते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अब देखो फोर्स लग रही है ना इसके ऊपर, ये फोर्स आ रही है, इतनी फोर्स आ रही है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स आ रही है, ये एक्स डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो जो पार्टिकल होगा वो कैसे चलेगा, इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल होता तो मैं थोड़ा सा बताता। ठीक है, ये देखो ये एक्स डायरेक्शन में इस प्रकार से जा रहा है, दिख रहा है सबको, ये कर्व पाथ दिख रहा है यस सबको। सर। तो यह देखो ये एक्स डायरेक्शन में इस प्रकार से जाता जाएगा, जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। ये पार्टिकल इस प्रकार से चल रहा है, ये इस प्रकार से चल रहा है, कर्व लेके चलता है। क्या चलता है, कर्व लेके चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस अगर सर। मैं इसको ऐसे वाई और एक्स प्लान में दिखाता ना आपको, वाई और ये एक्स प्लान है, ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ ना तो एक्स की कारण फोर्स लगती है, एक्स में फोर्स लगती है, वाई डायरेक्शन है अपनी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की ओर आ रही है। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, देख सकते हो। ठीक है, तो जो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है ना वो पार्टिकल किस प्रकार से मूव करेगा, इस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्शन किस है, एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो जिधर फोर्स लगती है ये फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन है अपना, और ये अपनी वेलोसिटी है पार्टिकल की, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है। क्योंकि अपनों को पता है कि अगर जो दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आता है, रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही आता है, दिख रहा है ना सबको, ये रिजल्टेंट, यस सर। ये दो वेक्टर होते हैं इस प्रकार से, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट किधर रहता है ना। तो सिमिलरली है, ये इस प्रकार का पाथ फॉलो करेगी। किसी को डाउट है कि कौन बोल रहा है। नो सर। ओके ठीक है, समझ में आ गया ये फोर्स आपको कि पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगता है, क्लियर है, बोलो। यस सर। या तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया आपको इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो ये फोर्स मैंने बता दिया आपको कि पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, तो F बराबर कितना लेट आ रहे हो यार, F बराबर क्यू यू क्रॉस बी, जहाँ पे यू क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और हमेशा ध्यान रखना, क्लियरली शो दैट एफ एम इज परपेंडिकुलर टू द बोथ यू एंड बी। अपने को पता है ना, एक पेन वेक्टर कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है।
क्योंकि तीसरा वेक्टर हमेशा, क्योंकि एक्स एक डायरेक्शन वाई की, एक डायरेक्शन जेड की, और दूसरी तीसरी डायरेक्शन किसकी रहेगी, एक्स की। तो एक्स की डायरेक्शन किसकी है, फोर्स की। तो तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है यहाँ पे, है ना। एंगल यस में भी हो सर। सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ओके, यस सर। हाँ लो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई मूविंग चार्ज जो पार्टिकल है मूव भी कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज भी क्यों है, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ, क्या बोला है, बोथ बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज गिवन बाय Fe बराबर Fm प्लस Fe। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। कुछ नहीं करना है, टोटल फोर्स लिखा, टोटल फोर्स लिखने के बाद इसके ऊपर किसके कारण फोर्स है, क्यू के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण, और दूसरी किसके कारण है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के कारण, V क्रॉस V। क्लियर है, यस सर। यस। तो यहाँ दोनों को ध्यान ऐड रखो, कर दिया है बस सर। दोनों को ऐड करना है, क्योंकि अपन जानते हैं ना किसी भी अगर किसी भी पार्टिकल पे अगर बहुत सारी फोर्सेस लगती है तो अपन क्या करते हैं, उसका एडिशन परफॉर्म करते हैं, या उसका क्या बोलते हैं, समीशन ले लेते हैं ना, टोटल सुपर पोजिशन कर लेते यस हैं, सर। सुपर पोजिशन भी बोलते हैं इसको समटाइम्स, ठीक है ना। तो अगर n नंबर ऑफ फोर्स लग रही है तो n नंबर ऑफ फोर्स का अपन एडिशन कर देंगे। यहाँ पे दो फील्ड है और अदर फील्ड भी होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है ना, तो यहाँ पे प्लस जीएम भी कर देते हैं, FGM। क्लियर है सबको, यस सर। यहाँ पे केवल दो ही फील्ड है अपनों ने यूज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, दैट्स व्हाई वी आर एडेड दी बोथ फोर्सेस। ओके, अब देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, फोर्स उसके ऊपर टोटल फोर्स ऐसे दी जाती है, तो अपन को पता है कि फोर्स ऑलवेज इक्वल टू न्यूटन का लॉ, याद है ना, F बराबर m, न्यूटन यस सर। सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड नियम पता है ना सबको, एम यस है, सर। F बराबर m है, तो जस्ट पुट करो, ये क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, A is acceleration यस of सर। particle, acceleration of particle है ना, of particle। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, ma बराबर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये बराबर ma, और ma को कैसे लिख सकते हैं, du/dt, पता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू du/dt, पता है ना, यस मतलब सर। यस सर। वेलोसिटी विद टाइम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, है ना। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कहलाती है लॉरेंज इक्वेशन, क्या कहलाती है, दिस इज सेड टू बी लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, और आल्सो एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे du/dt टर्म्स है, दिख रहा है ना आपको, यस सर। यस। तो du/dt टर्म्स, तो इसमें इनिशियल कंडीशन भी होगी, अपने पढ़ा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए मैथमेटिक्स में, तो इसमें बाउंड्री कंडीशन भी होती है और कुछ फील्ड इनिशियल कंडीशन दी रहती है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, तो अपनों ने दोनों ही फोर्स देख लिया। अब ये भी करंट एलिमेंट अपनों ने इनिशियली देख लिया था, ये समरी है दोनों की, ठीक है, समरी आप याद कर सकते हो। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अब रेडिएशन, हाँ हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, तो थोड़ा सा मैं डिराइव करवा लेता हूँ आपको, कि जो चार्ज, अगर अभी तो अपने पार्टिकल के लिए डिस्कस किया, अगर यही फोर्स कोई एलिमेंट को मूव करवाते, कोई कंडक्टर रहता, ऐसे कोई कंडक्टर दे देते, ये कंडक्टर है आपका, और यहाँ पे कंडक्टर को मैंने आइडियल से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज योर कंडक्टर एलिमेंट आइडियल, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसको रख दिया, कंडक्टर को रख दिया। अभी पार्टिकल को रखा था तो देखा था ना फोर्स किस प्रकार से कंडक्टर सॉरी चार्ज मूव कर रहा था, सिमिलरली अपन कंडक्टर को भी रख के देखते हैं। तो कंडक्टर को जब रखते हैं ना, तो कंडक्टर भी कुछ ना कुछ बिहेव करता है, देखो कैसे बिहेव करता है, लेट्स सी। यहाँ पे देखो तीनों एलिमेंट अपनों ने यहाँ पे यूज कर लिए, आइडियल यूज किया, केडीएस यूज किया और जेडीवी यूज किया, ठीक है। अब देखो आइडियल किसके बराबर हो सकता है, रो वी यू डीवी के बराबर, क्योंकि अपनों ने शुरू इनिशियली देख लिया था कि जो करंट डेंसिटी जे होती है वो किसके बराबर होती है, रो वी इंटू यू के, ठीक है, याद है कि नहीं याद है। यस सर। कन्वेंशनल करंट, एक कंडक्शन करंट पढ़ाया था, दूसरा कन्वेंशनल करंट पढ़ाया था, याद है ना। तो रो वी क्या है, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और रो यू, यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। क्लियर है, यस सर। कन्वेंशन करंट डेंसिटी और एक कंडक्शन करंट डेंसिटी, दो चीजें बताई थी मैंने। तो दिस इज योर सेकंड वन और फर्स्ट वन, ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड है, तो आप इसको कन्वेंशन करंट बोल सकते हैं ना। तो J बराबर रो वी इंटू यू, ठीक है। अब J बराबर रो वी इंटू यू, तो आई को अपन लिख सकते हैं, आईडीएल को कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रो वी और यू वी के,
लिख सकते हो क्या आप? देखो कैसे लिखोगे, आईडीएल बराबर कितना होता है, आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, डी क्यू इंटू चार्ज इंटू टाइम डिवाइड बाय क्यू बराबर डी क्यू बाई डी टी। बोलो, अरे बोलो यार। यस सर। यस, डी क्यू बाई डी टी। और क्यू को किस प्रकार से लिख सकते हैं, रो वी इंटू डी वी, वॉल्यूम चार्ज में लिख सकते हैं चार्ज को। चलो मैं लिख के यस बता सर। देता हूँ, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा आपको। एक मिनट है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये आइडियल है, इसको अपने इन टर्म्स ऑफ चार्ज में लिखना है, कैसे लिखोगे, आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, होता है कि नहीं होता है, डी क्यू बाई डी टी। डी यस क्यू सर। बाई डी टी होता है भैया, मुझको पता है डी क्यू बाई डी टी होता है। ओके, तो ये डी क्यू है दिख रहा है, और डी टी इंटू डी एल है, दिस इज डी एल। अब ये डी टी बाई डी एल को ऐसे साथ में रख लो, तो डी एल बाई डी टी क्या बनता है, वेलोसिटी। बोलो बनता है कि नहीं बनता है, अरे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के यस सर। रिस्पेक्ट में अगर आप ड्राइव करोगे, डेरिवेट करोगे तो क्या बनेगा, वेलोसिटी दे देगा। तो डी क्यू तो एज इट इज है, और ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी यू। क्लियर है सबको? यस सर। दैट्स ऑल। तो डी क्यू बराबर यू होता है, इसलिए आइडियल अपन पुट कर सकते हैं। तो अपनों को पता है कहाँ पुट करना है, देखो एफ बराबर कितना होता है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में क्यू, यू क्रॉस बी, वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे पुट करो आइडियल, आइडियल टर्म्स ऑफ डी क्यू, ये यहाँ पे अगर स्मॉल चार्ज ले लेता हूँ तो स्मॉल फोर्स लगेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। डी क्यू इंटू यू, दोनों को एज इट इज आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, आई करंट बाहर निकल जाएगा, डीएल क्रॉस बी। अरे बी। क्लियर है? यस सर। यस, यस क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे फोर्स लिखनी है, देखो डीएल है, तो कौन सा इंटीग्रल, ये डिफरेंशियल लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। तो अपनों को अगर इंटीग्रेट करना है तो यस लाइन इंटीग्रल सर। यूज करना है ना। तो यहाँ पे अगर टोटल फोर्स में कैलकुलेट करना चाहता हूँ ऑन दी कंडक्टर, बिकॉज वी आर टेकिंग आइडियल एलिमेंट, तो इट मीन्स इट इज अ कंडक्टर, यस और नो। यस सर। तो दिस इज अ कंडक्टर और दिस इज योर सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अपनों ने इस कंडक्टर को रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके ऊपर जो फोर्स आ रही है, उस फोर्स को कैसे लिखेंगे, एक मिनट है ना, ये कहाँ से आ गया सर, ओके। अब पुट करो, फिर आ गया, क्या बात है, हट नहीं रहा है क्या, यस हट गया। तो कितना हो जाएगा ये, लाइन इंटीग्रल आई डॉट डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। आप जैसे भी ले सकते हो, पर मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको कि डायरेक्टली आप कैसे इसको निकाल सकते हो। तो दिस इज अ फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। इफ वी पुट द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस इज अ लाइन इंटीग्रल, है ना, क्यों लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ड्यूअल पिक्चर में, दैट्स व्हाई, ओके यस सर। या। तो दिस इज फार्मूला, दिस इज सेम एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे, टाइम तो भी शायद बचा ही नहीं है, 1 ही मिनट रह गया है, तो 1 मिनट में देख लेते कितना कंसेप्ट कवर होता है। यहाँ तक अपने देख लिया। अब ये आइडियल अगर अपने यूज किया है, तो यहाँ पे 3 कंडक्टर और यूज कर सकते हैं, एक सरफेस हो सकता है, दूसरा वॉल्यूम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। यस सर। तो अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पे केडीएस यूज करना पड़ेगा, आइडियल की जगह क्या यूज करेंगे, केडीएस, ठीक है। और तो केडीएस में डायरेक्ट यहाँ पे लिख नहीं रहा सर हूँ वो तो सरफेस में होगा ना, हाँ तो एडीएस। हाँ बिल्कुल केडीएस सरफेस होगा, जैसे अभी यहाँ पे कंडक्टर लिया है, कौन सा लाइन लिया है, ठीक है, यस दिख रहा है सर। ना। अब यहाँ पे अपनों ने मैग्नेटिक फील्ड में सरफेस को रख दिया, ये सरफेस जिसमें करंट के फ्लो हो रहा था, ये करंट फ्लो हो रहा है के, ठीक है, दिस इज योर के। और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इस प्रकार की, दिस इज योर बी, ओके। उस केस में जो इसके ऊपर फोर्स आएगी, किसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, तो वो फोर्स कैसे दी जाएगी, इसके थ्रू। तो F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, के डी एस डॉट बी। डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है, क्लियर है। और अगर कंडक्टर कैसा होता, यस सर। वॉल्यूम कंडक्टर होता है, वॉल्यूम कंडक्टर समझ रहे हो ना, तो एक डीबी आ सिलेंड्रिकल, हाँ जाता तो उसमें। डीवी आ जाता है, जे डॉट डीवी, ये दिस इज द फॉर्मूला। यस सर। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस, ओके। Okay, the magnetic field B is defined as the force per unit current element. क्या बोला है इसने, फोर्स पर यूनिट करंट एलिमेंट, और टेस्ला भी बोल सकते हो आप, जैसे अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, याद हो तो बोलो।
इलेक्ट्रिक sir. फील्ड कैसे डिफाइन की थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज Q, F बराबर Q ही, यस। Yes, sir. सिमिलरली आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? देखो Q बराबर क्या पढ़ा था अपनों ने? Q बराबर U क्रॉस B, U क्रॉस B इक्वल टू F, ठीक है। अब इस U को यहाँ पे डाल दो तो F बाई Q हो जाएगा। तो दिस इज अ मैग्नेटिक स्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू U क्रॉस B। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ एम बाई क्यू इक्वल टू यू क्रॉस, ठीक है भैया। अब फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट, ये मुझे बताना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दिस वन। और टाइम हो गया आई थिंक, है ना? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट टाइम कल देखते हैं इसको। ओके Okay, sir. ओके, नाउ यू कैन लीव, स्टॉप।